अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अदनान रऊफ़ अपने चैनल पाकिस्तानी ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाज़िर हूँ। आप सोच रहे हैं और कुछ लोगों के पैगाम आए हैं कि अदनान भाई वीडियो नहीं बना रहे आप। तो अदनान भाई भी पाकिस्तान में रहते हैं और रमज़ान का हिस्सा है और एक टफ़ रूटीन है, क्योंकि अब तो सहरी में ही सुबह हो जाती 4 बजे। 4 बजे के बाद वैस पर रूटीन जो आप सब लोगों की रूटीन है, नमाज है, चीज़ें, थोड़ी देर आराम को मिलता है, फिर ऑफ़िस चले जाते हैं। मेरी ड्राइव अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स है ऑफ़िस की, आना जाना 10-20 किलोमीटर प्लस माइनस इन लोगों का भी हो जाता है कुछ। तो वहाँ से वापसी के ऊपर रास्ते से होम मिनिस्टर का फ़ोन होता है, भाई आज दूध लेकर आना है, आज फ्रूट लेकर आना है। जो आदमी फैमिली मैन होता है उसकी इसी किस्म के कुछ रूटीन होते हैं, चाहे आप कितने बड़े ओहदे पे हों, लोग आपको गेट से सलूट कर रहे हों, लोग आपके इशारे पे खड़े हों, लेकिन घर में जो है एक्चुअल में आप वही होते हैं कि आप आते वक्त ये सब चीज़ें लेते हुए आते हैं। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। बात यह है कि सहाफ़त एक ऐसा मोतबर और ईमानदाराना शोबा है कि जो राइटर है वो बग़ैर किसी एहसास के, जब तक उसके अंदर से कोई बात ना आए ना, वो टॉपिक लिख नहीं सकता। तो जब तक मेरे दिल में कोई बात नहीं है मैं कह नहीं सकता। तो फिर मुझे ये हुआ कि कुछ फ़ायदे की बात की जाए। आप लोग तंग आ गए हैं रमज़ान सुन के, रमज़ान की हदीसें सुन के। सारे लोग मौलवी बन गए हैं जो इससे पहले मॉडल थे 1 महीना पहले, और सब लोगों ने ये शोज़ शुरू कर दिए। 1 महीने बाद सब लोग दोबारा से अपने असल रूप में आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं भी उनके साथ क्या हदीसों और नसीहतों में शामिल हो जाऊं। और हदीसों का और नसीहतों का इस्लामी मामलात इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि आप उसका ना लफ्ज़ अदा करते हुए भी आपको डर लगता है। मैंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक पूरी ऑडियो तैयार की, लेकिन फिर भी किसी न किसी जगह मेरी रूह काँप रही थी कि अगर कोई उनके एहतराम में कोई लफ्ज़, कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क रह गया, तलफ़ुज़ क्योंकि इतने मुश्किल हैं, ज़रा मैं उनके नाम लेते हुए बहुत सारे उनके शजरा नस्ब हैं, वो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा मैं कोई लेते हुए कोई ऐसा काम करूँ तो वो हो जाएगा कुछ, तो मैं क्या जवाब दूंगा बाद में। तो हम कोई थोड़ी सी जनरल एक फ़िज़िकल की बात कर लेते हैं। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। उस किताब में ये था कि एक क्लर्क था और वो एक वकील के पास था। उसको लगता था कि मैं इतने बड़े वकील का एक पीए बना हुआ हूँ और बेहतरीन हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों के लिए वो बीमार होता है, घर आता है, नज़ला हो जाता है उसको, फ्लू जो एक रूटीन है। तो उसकी दादी क्या कहती है कि तुम फारिग बैठे हुए तो लो, उसको स्केचेस कुछ दे देती, कलर दे देती है, क्योंकि बचपन में वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। और उसकी दादी ने उस दौरान उसको कॉफ़ी दी, उसने पेंटिंग को एंजॉय किया, अपनी बीमारी भूल गया और दोबारा ऑफिस चला गया। उसकी दादी ने क्या किया कि उस सारी पेंटिंग्स को उस साल की गैलरी शो में रखवा दिया। वो उस साल की बेहतरीन पेंटिंग करार दी गई और बकिया ज़िंदगी उस आदमी ने एक बेहतरीन पेंटर्स के तौर पे गुजारी है। असल में हमें पता नहीं होता हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर असल में सलाहियत क्या है। इसी तरीके से एक लड़की थी, उसको चौथे साल स्पेशलाइजेशन के वक्त उसको ख्याल आया कि भाई वो मुझे जो है ना करीबुल मर्ग लोग अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोग जो बिस्तर पे मर रहे हों बिल्कुल। उसने कहा कि अगर मैं अपने घर वालों से कहूँगी तो वो मेरी जान को आ जाएंगे कि 12 साल तुमने वैसे स्टडी की, 4 साल तुमने मेडिकल किया, आप जब फाइनल स्टेज पे हो तुम कहती मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो उसने किसी से मशवरा किया और उसने उसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम स्पेशलाइजेशन स्किन में कर लो। स्किन में स्पेशलाइजेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि अब उससे ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता कि जो बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि उसको दुख होता था कि यार मैं किसी खिदमत करूं और वो फिर भी मर जाए। तो अब स्किन के लोग ज़्यादा से जले हुए आते थे, थोड़ा बहुत रैशेज़ आते थे, तो अब उसका वास्ता ऐसे लोगों से नहीं पड़ता। थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ी से मामला से हम बेहतर हो सकते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं ये आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी हैं। हम दरअसल होते कुछ और हैं और हम कर कुछ और होते हैं, इसलिए हमें अपने काम से खुशी नहीं मिलती। तो अपने आप को जानने का और समझने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ।
और वो तरीक़ाकार ये है कि आप अगर थके हुए हों और आपको कुछ ऐसा काम करने को दिया जाए जिसे आप करने के लिए तैयार हो जाएं और आपको अपनी थकन का बिल्कुल एहसास ना हो। आप काम में इतने मगन हो कि आपको रोका जाए कि भाई 4 घंटे हो गए पेंटिंग करते हुए, अभी आप इतने थके हुए आए थे और आप अभी दोबारा ये काम करने खड़े हो गए हैं और अब आपको रात का 1 बज रहा है, आपको ख्याल ही नहीं, आपको रात गुजरने का एहसास हो कि यार सुबह हो जाए और मैं ये काम कर लूँ, सुबह हो जाए और मैं ये काम कर लूँ। तो अगर ये 3 चीज़ें किसी काम में करने में आपको मैसर हैं तो आप समझ लें कि आपके अंदर असल में एक्चुअल में वही टैलेंट है जिसे करने में इंसान ज़मान और मकान से कैद से आज़ाद हो जाए, जिसको करने में थकन ना हो, जिसको करने से खुशी मैसर हो। तो प्लीज़ अपने ज़िंदगी को बोरियत से निकालें और वही काम करें जो आप करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में आपका टैलेंट है। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होती रहेगी। आपकी शिकायत का मैंने इजाला कर दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।